हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू साई अकेडमी फॉर सक्सेस। माय नेम इज़ मीनाक्षी. Once again I am here with a new lesson of science, class 6. Today we will be read about components of food. So let's start. सो बच्चों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक यानी कि उसके तत्व क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मैंने पीछे जो एक वीडियो बनाई थी चैप्टर फर्स्ट की, उसमें मैंने जो बात की थी वो मैंने आपको समझाया था इंग्रेडिएंट्स के बारे में यानी कि सामग्री के बारे में, कि जब हम कोई खाना बनाते हैं तो हम उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री ऐड करते हैं या डालते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक यानी कि तत्व। जब हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसमें बात करेंगे कि क्या प्रेजेंट है, किस टाइम जो खाना हम खा रहे हैं या जो हम खाएंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। इंग्रेडिएंट्स मतलब यानी कि सामग्री यानी कि जो हमने उसमें वो ऐड किया था या डाला था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। In chapter first, we made lists of the food items that we eat. तो बच्चों यहाँ पे दिया है पार्ट 1 में हमने खाने के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। अब देखिए यहाँ पे हमने यह भी पढ़ा है कि भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। देखिए बताया इसमें कि चपाती, दाल और बैंगन, ठीक है, बैंगन का भरता। और यहाँ पे दिया है अनदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल्स, प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, ठीक है, भिंडी यानी कि इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि कहीं कहीं पर सांभर, चावल, भिंडी ये भी खाए जाते हैं। तो येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अब इसके साथ कहीं पर अपम, मच्छी करी या फिर सब्जियां भी खाई जाती हैं। तो बच्चों ये तो जो मैंने आपको बताया इसमें कि देखो इसमें बताया कि पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में यानी कि सामग्री के बारे में कि हम इसमें क्या क्या डालते हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड में, इसका जो पार्ट का जो हेडिंग है या लेसन का जो टाइटल है वो है कंपाउंड्स ऑफ फूड। तो यानी कि भोजन के घटक यानी कि तत्व, किस टाइम जो हम खा रहे हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, कि उसके इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन यानी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया है वी नो दैट इस डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। यानी कि हम जानते हैं कि व्यंजन जो है यानी कि जो खाना है सामान्यतः एक या एक से अधिक खाद्य सामग्रियों से मिलकर बनता है, जो कि हमें किससे मिलता है, पौधों या जानवरों से मिलता है। These ingredients contain some components that are needed by our body. तो अब देखिए यहाँ पर जो है इन खाद्यों में ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। These components are called nutrients. और इसी को ही जो है हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो जैसे दिया है यहाँ पे द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अब देखिए यहाँ पे दिए जो हम बात कर रहे हैं हमारे खाने के में मुख्य क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है इन एडिशन फूड कंटेन्स डायरेक्टरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो यहाँ पर दिया है यही नहीं, हमारे शरीर को रेशेदार तथा पानी की भी जरूरत है। जैसे रेशेदार जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सब्जियां होती हैं जो कि हम खाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल दी है जैसे कि फूड आइटम्स दिया है। तो फूड आइटम्स कैसे हो गए, रोटी, चपाती, दाल, फ्रूट्स, मैगी। अब हो गए इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री, आटा, वाटर। अब देखिए हमें रोटी यानी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आटा और पानी, ठीक है। नेक्स्ट दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस या स्पाइसेस। यानी कि देखिए इसमें आपको पता चल गया मसाले चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए और इसमें तेल चाहिए
और दालें चाहिए, मैंगो, बनाना। अब फ्रूट्स तो बता दिया कि फ्रूट्स जो है वो आइटम है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स यानी कि फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 2 नाम दिए मैंने, मैंगो, बनाना, मैगी। इसमें क्या-क्या आता है, व्हीट आता है, सॉल्ट आता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, स्पाइसेस आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इंग्रेडिएंट्स और फूड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बात करते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो मुख्य काम होता है, यानी कि जो मुख्य काम होता है वो हमारी बॉडी को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करना होता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट्स यानी कि वसा का भी सेम काम होता है, वो भी हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हकीकत तौर पर देखा जाए जो तो जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमारी बॉडी को प्रदान करता है, यानी कि देता है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन एज ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो उस जो खाने को यानी कि उस फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। फिगर 2.5 ये आप ही की बुक में से बच्चों मैंने जो यहाँ पे ऐड की है, पिक्चराइजेशन किया है, ये समझाने के लिए कि जो इसमें जो पोषक जो ये आप जो खाते हो, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को क्या क्या प्रदान यानी कि क्या क्या देते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं या हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, यानी कि वो एक तो हमें बीमारी से तो बचाते ही हैं, साथ ही वो क्या करते हैं, हमारी आँखें, हड्डियाँ, दाँत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखते हैं। तो बच्चों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार, कि संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार हमें कैसे लेना चाहिए, अब हम इस पे बात करेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है सामान्य, जो हम आमतौर पे जो हम पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वह हमारा क्या होता है, भोजन यानी कि आहार होता है। लेकिन शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। अब बच्चों मैं नीचे जो आपको बताऊंगी वो बताऊंगी संतुलित आहार जो होता है वो क्या होता है। देखिए वो तो मैंने आपको बताया कि आप पूरे दिन में जो आप खा रहे हो तो आप उसको देख रहे हो या फिर आप उसको कभी नोटिस करते हो कि जो हम खा रहे हैं एक्चुअली में वो हमारी बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल है या कितना हार्मफुल है, ये आप उस चीज़ को बैलेंस करके खाते हो कि नहीं खाते हो। इससे आपको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो खान पीन है या आपकी जो ग्रोथ है या आपकी जो हेल्थ है कि वो आपके खाने के अकॉर्डिंग ठीक चल भी रही है कि नहीं। अब देखिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर, सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। अब देखिए मैंने आपको ऊपर तो बताया कि बैलेंस जो जो आप खाना खाते हो उसमें क्या होता है। अब मैं बता रही हूँ आपको नीचे कि संतुलित आहार हम किसे कहते हैं, यानी कि एक्चुअल में बैलेंस डाइट होता क्या है। तो इसमें बताया जिस भोजन में ना कुछ पोषक तत्व संतुलित हो, अर्थात ना कुछ कम हो और ना कुछ ज़्यादा हो, साथ इसमें तरल और पानी आवश्यकता अनुसार हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों क्लियर है, आगे चले। चलिए बच्चों अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients, यानी कि हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत कुछ हो, परंतु कभी कभी उस भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है।
If the continue over a long period of times, the person may suffer from its deficiency. यानी कि अगर यह कमी लंबे समय तक चलती रहे तो उस व्यक्ति के शरीर को किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। यानी कि डेफिशिएंसी यानी कि अभाव जन रोग हो सकता है। अब यहाँ पे दिया है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन cause डिजीज और disorders in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. अब यहाँ पे दिया है अगर उस व्यक्ति के शरीर को किसी भी विशेष पोषक तत्व की कमी होती है या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण उस व्यक्ति को बीमारी भी हो सकती है। पोषक तत्वों को निरंतर कमी बढ़ते जाने के कारण भी उस व्यक्ति को ये अभावजन्य रोग हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों आपको टेबल दी है, तो इस टेबल में आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग हो सकता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर और उसके सिम्टम्स, यानी कि विटामिन ए से क्या होता है। विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न, यानी कि जो हमारी जो आँखों की जो शक्ति यानी कि देखने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कभी कभी प्रॉपर दिखाई भी नहीं देता ठीक से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी जिसमें कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि काम करने में भी हमारे प्रॉपर ऊर्जा नहीं होती है, हमें कमज़ोरी सी महसूस होती है। मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियाँ जो है वो वीक हो जाती हैं। विटामिन सी यानी कि स्कर्वी जो रोग होता है इसमें जो हमें ना दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ब्लडिंग गम्स वोंट्स टेक ए लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। विटामिन डी रिकेट्स, इसमें होता है बोन्स जो होते हैं बिकम सॉफ्ट एंड बेंड्स, जो हमारे जो बोन्स होती हैं हड्डियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट और कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम बोन्स एंड टूथ डेकी, यानी कि इसमें जो होते हैं हमारे जो दांत होते हैं, जो दांतों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन यानी कि गाइटर, इसमें जो होता है ग्लैंड इन द neck appear वोलन नहीं swollen mental disability in चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो नेक होती है, नेक के नीचे वो फूल जाता है जिसके लाइक एक घेंगा, जैसे कि घेंगे जैसे वो दिखता है लेकिन वो घेंगा नहीं होता है, मतलब ऐसे वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से होता है अनीमिया, यानी कि इससे जो होती है बॉडी में वीकनेस यानी कि कमजोरी आती है। सो बच्चों मैंने आपको यहाँ टेबल के माध्यम से बताया कि किस विटामिन की यानी कि किस मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ कि आप बस मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मैम हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है या यह टॉपिक हमें क्लियर नहीं है या हमें इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर करूँगी। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों ये थी मेरी वीडियो और अब आ गया है टाइम विदा लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। सी यू सून विद अनदर टॉपिक। स्टे एट होम, स्टे सेफ।